Hello and welcome to the session. This is Devika and I'm here to tackle the biggest problem of students' life, how to manage the time. Time management is a skill. It's an art basically. Right? अब जब मैं कहती हूँ कि इट्स एन आर्ट तो आर्ट कैन बी डेवलप्ड है ना क्योंकि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं कुछ ऐसे राइट यू टेल मी which type you are, type A or type B. Okay, I leave that to answer for you in the chat box. And let's see how, if you are this, you can scale up. And if you are this, how you can turn into this. Let's see कि कैसे किया जा सकता है. And which one is better? ये type A या type B? खैर चलो देखते हैं इस सेशन में आगे बढ़ते हुए लेकिन पहले लाइक कर लो एंड शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज डू शेयर विद समबडी यू केयर फॉर राइट जो लगता है आपको कि जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है लेट्स सी वेयर दिस रीचेस ओके अभी जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां देयर आर मेनी मिथ्स व्हाट आर दोस मिथ नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस ये तो कॉमन सेंस है यार दुनिया में ऐसे सारे लोग होते हैं कि जिनके पास ये सेंस ही नहीं होता है द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन ऑलरेडी अब इसमें भी हम कहेंगे कि ये तो कॉमन सेंस है ये तो ऐसे ही आ जाएगा मैं ऐसे ही सीख लूँगा नहीं ऐसा नहीं होता है राइट आई मस्ट बी मैनेजिंग मैं तो स्कूल में जाके इतना बढ़िया बढ़िया सारे काम करती हूँ आई मस्ट बी मैनेजिंग माई टाइम ऑलरेडी वेल मेरा तो सारा टाइम स्कूल में चला जाता है मैं उसमें और बचे टाइम में क्या ही मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी मिथ गलत बात इट टेक्स ऑल द फन आउट ऑफ लाइफ इतना अगर हम टाइम मैनेज करके चलते रहेंगे ज़िंदगी में तो हम रोबोट बन जाएंगे हम इंसान नहीं रहेंगे वी शुड बी फ्लूइड वी शुड फ्लो विद द फ्लो नो रॉन्ग मिथ टाइम मैनेजमेंट ये प्रेशर देता है इट्स बेटर अंडर वर्क प्रेशर है ना जब हम प्रेशर में होते हैं जैसे कि एग्जाम का प्रेशर है अरे फटाफट 12 के 12 चैप्टर एक रात में खत्म हो जाता है राइट जो पूरे साल में ना हो पाए वो एक ही रात में हो जाता है टाइम मैनेजमेंट तो भैया तब देख लो स्किल देख लो तब ठीक है नो मैटर व्हाट आई डोंट हैव इनफ टाइम ये कहना सबसे बड़ी गलत बात है सारे बच्चे कहते हैं मुझसे मैम मैं टाइम ही नहीं मिला मैं तो करने वाली थी असाइनमेंट लेकिन टाइम ही नहीं मिला मेरी तो एग्जाम्स ही चल रही लेकिन दिस इज अ मिथ ये आपका जो इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको ही सांत्वना दे रहा है इसके अलावा कुछ नहीं तो लेट्स ब्रेक डाउन दिस मिथ एंड अंडरस्टैंड कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें अब ये ना हो जाए कि टाइम को मैनेज करते करते आई विल पुट इट नेक्स्ट डे ऑन माई कैलेंडर और कैलेंडर ही ना मिले राइट तो कैलेंडर मिलने के लिए हमें पहले सिस्टमैटिक होना पड़ेगा राइट सो व्हाट आर द ट्रूथ्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट ये क्या करता है हमारे ज़िंदगी के साथ टाइम मैनेजमेंट की स्किल अगर आप सीख जाओ ये आर्ट अगर आप सीख जाओ राइट इफ यू एक्वायर दिस आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी आप सब बच्चों में सारे स्टूडेंट्स में हटके दिखोगे हटके आपका काम दिखेगा और स्ट्रेस फ्री रहोगे हमेशा इट रिड्यूसेस स्ट्रेस इट इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम आपको खुद के बारे में बहुत अच्छा लगेगा एंड सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज़ है ना ये सेल्फ एस्टीम जब बढ़ता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ाता है तो मोटिवेशन बढ़ाता है जब मोटिवेशन बढ़ाता है तो आपकी अचीवमेंट्स भी बढ़ जाती है राइट सो दिस इज अ चेन रिएक्शन सो लेट्स वर्क ऑन दिस इट helps to achieve balance in life. You feel stress free, you feel कि you are managing things tip toply, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है आपको लगता है मेरी बैलेंस्ड लाइफ है एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ It increases self confidence. I told you both the things are related. How? That also. How it helps you to reach your goals. आपके goals को
अचीव करने में टाइम का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट। आई हैव अनदर सेशन, आप देख सकते हो चैनल पे, जहाँ पे मैंने मोटिवेशन का वीडियो किया है। उस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम बेसिकली स्मार्ट गोल्स बनाते हैं और स्मार्ट गोल बनाते वक्त टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, राइट। इफ़ यू डोंट फोकस ऑन योर टाइम, योर गोल्स विल गेट स्लिप्ड आउट ऑफ योर हैंड्स। और अगर गोल स्लिप्ड हो जाएंगे तो फिर क्या है, फिर तो जिंदगी बस आई और चली गई, राइट। तो अब बेसिकली हम कैसे टाइम को मैनेज करें। अब एक हफ्ता में हमारे पास होते हैं लगभग 168 आवर्स। अब इसमें हमें वो डिसाइड करना, एक टेबल बनाना है, राइट। और वो डिसाइड करना है, चीज़ों को लिखना चालू करो। जितनी चीज़ों को आप लिखते हो ना, उतना पिक्चर क्लियर होता है, उतने ही आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। हियर इट इज़ ऑल फॉगी एंड क्लाउडी, बट व्हेन इट कम्स डाउन ऑन अ पेपर इट बिकम्स रियली क्लियर। वो आपको जब दिखता है ना, तब आप समझते हो कि हाँ, यस, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है। जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सास भी कभी देखना भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीजें होती है जो आप बाद में कर सकते हो। तो कहने का मतलब प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को, राइट। कि हाँ, मेरी कल ये एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वीक वो वाली एग्ज़ाम है, तो आई विल प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस, है ना। तो समथिंग विच यू हैव टू डू नाउ एंड प्लान टू डू, राइट। एक टेबल बनाओ और अपनी दीवार पे चिपका दो वीकली। सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई बहुत फैंसी टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सा थर्मोकॉल ले लो, राइट। और थर्मोकॉल के ऊपर अपनी स्टिकी नोट्स को पिन करते जाओ, वो काम कर लेगा बढ़िया नोटिस बोर्ड जैसा। आपके सामने जितना रहेगा उतना आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, उतने ज़्यादा ये फॉग्स और क्लाउड्स नहीं रहेंगे। तो क्या करना है हमें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे क्लासीफाई करना है अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में। अर्जेंट है तुरंत कर लो, नॉन अर्जेंट है बाद में करो, टाइम मैनेज हो जाएगा। आज का आज देखो, सबसे पहली बात। फिर नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये मुझे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है यार, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये अभी तुरंत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम है, तुरंत वाला पहले कर लो, थोड़े टाइम वाला बाद में करेंगे। इसके बाद आती है नॉन इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे आपको रिजेक्ट ही कर देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रिजेक्ट कर देनी पड़ेगी। अब रिजेक्ट करने वाली चीजें कौन सी है, what are the things that you will outrageously reject। ऐसा कोई ट्रैवल रिक्वेस्ट आया, या भाई चलना उधर जाके आते हैं थोड़ा सा, राइट। चलना भाई, मेरे को वहां पे जाके देखना है इंस्टीट्यूट कैसा है। अभी अर्जेंट भाई के साथ निकलना जरूरी नहीं है, समझो इस बात को। इसे रिजेक्ट करना सीखो, राइट। लर्निंग टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर पर्सनल गोल, टू अचीव योर पर्सनल सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब क्योंकि ये आज ही आ जाए ना, आपके प्लानर में तो नहीं था, इस वजह से अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे इमरजेंसी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इमरजेंसी नहीं है, वो किसी और की इमरजेंसी है, राइट। तो आपकी इमरजेंसी है तो फिर तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ में चली जाएगी ना। किसी और की इमरजेंसी है, हम लोगों को आदत होती है लोगों के पचड़े में पड़ने की, राइट। सो अननेसेसरी चीज़ों पे मम्मी पापा का कोई डिस्कशन चल रहा है, हमको जाके वहाँ पे घुसना है, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, निकल जाओ वहाँ से, समझो इस बात को, ठीक है। अपना काम कर लो, उनका भी लाइफ सॉर्ट है, आपका भी लाइफ सॉर्टेड है, ठीक है। फिर यही वाली चीज़ें ना आंटियों वाली आदतें बन जाती है, फिर बाद में जाके ना जो आके देखती है अच्छा किसका झगड़ा चल रहा है, उस टाइप का, राइट। तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको हटा दो, निकालो, रिजेक्ट करो। रेजिस्ट क्या करना है, अपना पढ़ाई का टाइम है, यू हैव अलॉटेड द टाइम फॉर योर स्टडीज। फटाक से टिंग इंस्टा नोटिफिकेशन, टंग व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, राइट। भाई ने नोट्स मांग लिया, बहन ने बोला कि इधर जाना है, अरे
इसे बंद करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, रेजिस्ट करो। अननेसेसरी पबजी वाला रिक्वेस्ट आया, राइट, अब खेलने लगे लेकिन अलार्म नहीं लगाते हो, चले जा रहा है, उसमें आपका दूसरा टाइम भी चले जा रहा है। टाइम दिया है उसी में वो काम करो, बंद करके बाद में रख दो, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट सच थिंग्स। डुडलिंग, डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव में खोए हो, है ना, किसी के ख्यालों में खोए हो, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब जब तक चलता रहेगा आपका टाइम वेस्ट ही होता रहेगा, बाकी तो कुछ ना होगा। अब अगर हमें टाइम वेस्ट करना है तो कोई आपको बचा नहीं सकता, लेकिन टाइम को मैनेज करना है तो मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट और गोल गोज हैंड इन हैंड। तो हाउ टू मैनेज योर टाइम? स्टेप वन इज टू सेट अ गोल। मुझे इस एग्जामिनेशन में इतने परसेंटाइल चाहिए, प्रिसाइज 99, 95, 97, 97.5 इतने चाहिए। दैट शुड बी योर गोल। सेट अ गोल। नाउ सेट इट रीजनेबल, इसलिए मैंने कहा 99, 97, 95, राइट। जरूरी नहीं है सबके 100 परसेंटाइल ही आए, राइट। सेट इट रीजनेबली एंड रिमेंबर कि सब कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। देयर कुड बी फ्लक्चुएशंस, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनटू दिस। मेक अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये काम करूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये काम करूंगा। अब इस शेड्यूल के लिए एक ट्रिक है जो कि बहुत ही फेमस है एंड अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ, सुनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसे इम्प्लाई करना चालू करो। इसे हम कहते हैं 8-8-8 का रूल। सिंपल सा टाइम, राइट, दिन के 24 घंटे। अब इसको हमने बांट दिया 8-8-8 में। 8 घंटे तो समझो आप सो ही गए, राइट, 8 घंटे तो आप सो ही गए। इसके बावजूद आपके पास और 2 8 घंटे का स्लॉट बचा हुआ है। चलो यहां से मैक्सिमम टाइम आप बोलोगे मैम ये तो मेरा चला गया स्कूल में, 8 घंटे तो मैं स्कूल में ही रहता हूं, उसके बाद मैं क्या करूं, राइट। अब इसमें से मैं कहूंगी कि आप निकाल लो 5 और 3 घंटे आपके दिमाग के सैनिटी के लिए, आपके खुशी के लिए। आप वो हर एक काम करो जो आपको खुशी देता है। खेलो कूदो, दोस्तों से मिलो, बातें करो, फोन पे खेल लो, कुछ भी करो, राइट। सो डिवाइड दैट वीकली आज 3-3-3, रोज के 3-3 घंटे रोज आप एक एक्टिविटी के लिए डेडिकेट कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग कर लिया, हफ्ते में 2 दिन पबजी ही खेल लिया, या हफ्ते में 2 दिन आपने गिटार सीख लिया। 1 घंटा 2 घंटे का क्लास होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1 घंटा आपने क्या किया, मज़े मस्ती कर लिए, इधर उधर चैट चीट कर ली, मम्मी से बातें कर ली, है ना, तो वो भी काम कर लिए। गॉसिप अच्छा लगता है, गॉसिप कर लिया, लेकिन इसमें एडजस्ट करो, ठीक है। 3 घंटे के ऊपर नहीं करना है वो काम। अब बचते हैं 5 घंटे। 5 घंटे इज फॉर योर सेल्फ स्टडी बेटा जी। 5 घंटे रोज दे रहे हो आप हफ्ते में, इट इज़ अ बिगर टाइम। और ये जो सैटरडे संडे वाला है, काफ़ी स्कूलों में सैटरडे छुट्टी होती है, नहीं भी हुई तो संडे में आपको ये 8 घंटे भी पूरे के पूरे मिल जाते हैं। समझो इस बात को कि यू आर जस्ट डूडलिंग ओवर हियर, यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग, यू आर जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग, यू आर डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग इन दिस प्लेस, और इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आज के बाद ये कहना ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये छोड़ दो, क्योंकि टाइम हर किसी के पास है। अगर हम लोग अगर आपके माँ बाप, हम लोग अगर सारी चीज़ें करते हुए, आपको पढ़ाते हुए, मतलब बच्चों को पढ़ाते हुए अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, तो मतलब टाइम तो सबके पास बराबर है, बस जीत उसकी होती है जो इसे बराबर से मैनेज करता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो, ट्राई करके देखो, 1 हफ्ता का ट्रायल ले लो, फ्री पैकेज है, कोई पैसे नहीं लगने, right? Run a 1-week free trial with us on 888 and see whether it is manageable or not. Right? अब revisit and revise your plan. ज़रूरी नहीं है कि आज के पहले 2 दिन आपको बहुत कष्ट पड़ेगा, यार इतना कैसे कर लेंगे, नहीं हो रहा है, ये एडजस्ट करो, रिविजिट करो अपने प्लान को। रिजिड नहीं है वो, इट्स फ्लेक्सिबल, इट इज़ योर प्लानिंग, बट
डू इट विथ प्लान, नहीं तो ख्वाब ही देखते रह जाओगे, कभी हकीकत में ना बदल पाओगे जो आपकी ख्वाहिश है। क्योंकि हमारे लिए हमारे गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। बाकी बिना गोल के तो जानवर भी जी लेते हैं, राइट बाकी जो भी है वो तो बिना गोल के जी लेते हैं। हम कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं, तो कॉन्शियसली अपना टाइम मैनेज करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वो दिखाता है कि हाँ आप ह्यूमन हो, और बाकी एनिमल किंगडम में आप भी एनिमल किंगडम में हो, लेकिन आप बाकी एनिमल से क्यों अलग हो? यू हैव दिस कॉन्शियसनेस एंड यूज इट कॉन्शियसली, यूज योर वैल्यूज प्रॉपरली। कोई और एनिमल किंगडम में कोई और फाइला बात नहीं करता, कोई और लोग कोई और स्पीसीज बात नहीं करती वैल्यूज की, एथिक्स की, हम ही बात करते हैं। क्यों? वी आर बॉर्न विद द कॉन्शियसनेस। सोचना, गौर करना कभी इस बात पे, राइट? दिस is very important. Examine your values and help it to manage your time, right? कि आपके घर वालों के संस्कार कैसे, आपके घर में क्या important है, right? What is important according to your family का जो हम कहते हैं ना संस्कार, परंपरा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग। हेरिडिटरी आ रहा था, राइट? अब आयो के टीचर वो हेरिडिटी आएगा मुंह में, राइट? तो क्या है आपके जीन्स में जो आ रहा है, उस वैल्यू को पकड़ते हुए आगे चलो। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि मोस्ट वैल्यू गिव यू द डायरेक्शन। आपके माँ बाप जो आपको कहते हैं, आपका मेंटर, आपके टीचर जो आपसे कह रही है, इट इज कमिंग आउट ऑफ सर्टन काइंड ऑफ वैल्यूज एंड यू फॉलो देम, you will get a direction to your life. ऐसे अतकती भटकती आत्माओं की तरह कुछ भी हो रहा है उसी के साथ जी रहे हैं, then that's not being a human. I'm sorry to say. Then that's just being some stray animal. है ना? बस भटक रहा है, मिल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई एम नहीं है. That's not being human. Right? So here when we have to set a goal, अब गोल को कैसे सेट करें? गोल को सेट करने के लिए मेक इट वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं हवा में, हाँ मेरे को इस मेडिकल, मुझे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए और मैं चाहता हूँ कि किसी आईआईटी में हो जाना। किसी आईआईटी में? सॉरी, स्टॉप देयर। आईआईटी खड़गपुर में मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए। दैट शुड बी योर गोल। बी वेरी स्पेसिफिक, very very specific and be realistic. अगर आपको लगता है कि IIT is not achievable, आपको पता है where do you stand. After this rigorous practice you will understand. After doing so many mock tests, इसीलिए mock test practice, जितने टेस्ट हम कहते हैं कि बार बार देते रहो, this is important so that it help you to set your goal and you don't be a Hawaii Mahal, right? You don't be a voyage, right? You don't just vaguely say some things. That will help you reach. So practice, test, mock test, right? Your pre-board exams, all are very important to set and to give you your clear picture, right? अब set both long term and short term goals. आपने शायद तैयारी बहुत पहले से चालू कर दी है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से चालू कर दी है फॉर IIT, right? फॉर एम्स कर दिया आपने तैयारी चालू, लेकिन बीच में शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए एंड शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होने पे खुद को रिवॉर्ड भी देना चाहिए, राइट? एक छोटा सा ट्रिप, एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ जो आपको चाहिए, कुछ भी हो सकता है, अ वांट कि मासी को जाके मिलना है, मिलाओ यार, राइट? सो दैट कुड बी योर शॉर्ट टर्म गोल का रिवॉर्ड एज यू कैन यूज। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल्स। ये नहीं कि गोल तो सेट कर लिया और हमारे शॉर्ट टर्म गोल ही वहां तक चला गया, राइट? बाकी के गोल टंबल हो गए। नहीं, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैंने 25% अपना जो नीट का सिलेबस है, जेई का सिलेबस है, सिलेबस तो आप जानते हो NTA पब्लिश कर देता है, तो अब उसके बाद यू हैव टू सेट इट कि मैंने इतना ये कंप्लीट करना है। नीट का सिलेबस 25% अभी 9th में, 25% 10th में, फिर 75% 11th में और बाकी बचा हुआ फिर रिवीजन प्रैक्टिस तो चालू है, साथ ही साथ विगरस प्रैक्टिस 12th में, तब जाके पहली अटेम्प्ट में क्लियर होगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो दैट इज हाउ योर गोल शुड गो, वेरी प्रिसाइजली, राइट?
अब इस गोल्स में क्या क्या होने चाहिए? क्या सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को आप निगलेक्ट करते चले जाओ? नहीं, आपके गोल में आपका स्कूल, पर्सनल, हेल्थ, राइट, करियर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. देन यू आर द कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, राइट? यू being a human, you can't be just going into one direction कि हाँ मुझे बस यही करना है, बात ख़त्म. नहीं, कई बार आपको स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ को इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ सर्टन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ सर्टन काइंड ऑफ हैप्पीनेस, एंड दोज हैप्पी हार्मोन्स विल हेल्प यू टू वर्क मोर हार्डर. दैट विल गिव यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग. पर्सनल एंड करियर तो होना ही चाहिए डेफिनेटली. पर्सनल में तो आधा 75% अपना पर्सनल करियर ही होता है, राइट? फिर 25% बचे हुए सारे दोस्त यार माँ बाप सब लोग आते हैं उसमें, राइट? देन कि इस चीज़ का रियलाइजेशन रखो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल तो एक है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल कभी कभी फ्लेक्सिबल हो सकता है. इट कैन चेंज, राइट? स्पेशली दिस इज अबाउट द स्टूडेंट्स who start their journey very early. Like कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 7th ग्रेड से चालू कर देते हैं अपना प्रिपरेशन. कुछ ऐसे होते हैं जो 8 या 9 से चालू करते हैं अपना प्रिपरेशन फॉर दिस टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? इन दैट केस ऐसा नहीं है कि आपने तो सोचा था कि मैं तो मेडिकल ही करूँगा तो मैं मेडिकल ही करूँगा, अब मैं चेंज नहीं कर सकता. नहीं यार, आप 8, 9, 10th में पहुँचते पहुँचते आपको रियलाइज़ हो सकता है कि नहीं, आई एम गुड एट इंजीनियरिंग एज वेल, लेट मी ट्राई दैट साइड, एंड यू फील दैट यस, टेक अ टर्न, स्टार्ट दैट. क्योंकि पायोनियर जो है वो सेम हो सकता है, राइट? योर फाउंडेशन वुड बी बिल्ड इन दैट डायरेक्शन, सो यू हैव गॉट टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन समटाइम्स बी फ्लेक्सिबल. इससे होता क्या है, इसका फ़ायदा ये है, मेनी टाइम्स वी मेक इट वेरी रिजिड, राइट? और ऐसे लगने लगता है ना बच्चों को कि यार ये अगर हासिल नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है. यार ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, राइट? बड़ी मुश्किलों से माँ बाप ने आपको ये ज़िंदगी दी है, ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दी है, ये इतने आसानी से थक हार जाने वाली चीज़ नहीं है. एंड दैट इज़ वाई मेनी टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन गोल should be realistic in the first place, and when you are working towards it, हो सकता है कई सारे अड़चने आए, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है. there are many hurdles that come in, and hence we need to set priorities at times. So what is setting priorities now? यार कई सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको कमाना भी पड़ता है. they have to earn for their daily bread and butter as well, right? तो उस टाइम प्रायोरिटी चेंज हो जाती है कभी कभार. सो इन दैट केस यू हैव टू सेट योर गोल इन दैट वे एंड वर्क टूवर्ड्स इट, राइट? सो what order do you think you need it to be done? कैसे हमको प्रायोरिटी में करना है? पहले मैं स्कूल वाला काम ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं अपना प्रिपरेशन वाला काम ख़त्म करूँ, या फिर मेरी कोई अदर एक्टिविटी है उसके लिए मैं प्रायोरिटाइज करूँ? तो प्रायोरिटी बनाना, जैसे हमने पहले ही समझा था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? कि उसको डू नाउ, डूज एंड डोंट्स, डू नाउ, डू इट लेटर, एंड रेजिस्ट एंड रिजेक्ट, इन कैटेगरी में आप बिल्कुल क्लासीफाई कर सकते हो. आपके कोई भी टास्क रहने दो जिंदगी में, कभी भी, राइट? आज भी मैं वो अप्लाई करती हूँ, and it works very fine, and it gives a mental peace to me कि this comes in my this blog, and that's बात खत्म कर दो इसको, right? So once you have done this classification, priority वाला कर दिया आपने, तो एक टाइप से उस प्लान करो शेड्यूल के लिए, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए, कि हाँ मैंने ये सब्जेक्ट इस टाइम से इस टाइम ख़त्म करना है, ये वाला सब्जेक्ट को मैंने इतने टाइम देने, इतने डेज देने. अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ आपके स्टडीज़ में, तो हाँ मुझे फिज़िक्स समझने में
इतना टाइम लगता है. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस मेनी आवर्स आउट ऑफ माई सेल्फ स्टडी टू फिजिक्स. इतने घंटे कि मैं अपने पूरे हफ्ते में के सेल्फ स्टडी के 6-7 घंटे फिजिक्स को दूंगा. फिर बचा हुआ जो टाइम है वो मैं थोड़ा मैथ्स को दूंगा. बायो मुझे फटाफट समझ में आ जाता है, मैं उसको 2 घंटे दे दूंगा सेल्फ स्टडी, और इतना सिलेबस मैं वहाँ पे कवर कर सकता हूँ. तो इस टाइप से मैं चार चैप्टर एक साथ कर लूँगा. राइट, सो दिस इज हाउ क्लियर योर पिक्चर वुड बिकम वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, वंस यू स्टार्ट प्लानिंग अप थिंग्स. राइट, एंड यहाँ पे आपके एक शेड्यूल भी देखने पड़ेंगे. अब कॉलेज है, स्कूल है, आपके शेड्यूल आपको देखने पड़ेंगे कि हाँ इतने टाइम में ये चल रहा है, यहाँ है, स्कूल की ट्रिप ही चली गई, तो वो हिसाब से भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. तो आपका स्टडी कैलेंडर कैसा होना चाहिए? हाउ योर स्टडी कैलेंडर शुड लुक. व्हेन यू डिजाइन स्टडी कैलेंडर, राइट, हमारी गलती क्या होती है जानते हो? जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, बड़े चौड़ में आके टाइम टेबल तो बना देते हैं कि ये मेरा टाइम टेबल है, क्योंकि मम्मी पापा पीछे पड़े हुए थे, तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, ऐसे ही बैठता है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं करता है. टीचर भी डांट रही थी, मैंने टाइम टेबल बना दिया और एकदम कड़क टाइम टेबल बनाया है, 8 घंटे पढ़ाई करूंगा. गलत. राइट, वहां पे आपको बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए. आप पूरा टाइम टेबल बनाओ कि मेरा ये स्कूल टाइम है, उसको ब्लॉक कर लो. राइट, अब मेरे ये क्लासेस के टाइम है, मैंने शाम के 2 क्लासेस करने, 2 घंटे उसमें जाएंगे मेरे, उसको ब्लॉक करो. इसके अलावा मुझे दूसरी एक्टिविटीज़ है जो बीच बीच में एडजस्ट करनी पड़ेंगी. सैटरडेज को एडजस्ट करनी पड़ेंगी, संडेज को एडजस्ट करनी पड़ेगी. कभी कभार अगर कोई एक्टिविटी है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी भी देना पड़ेगा. अब ड्यू डेट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डालो. आपकी अगर कोई प्रोजेक्ट्स आ रही है, कोई स्पेशल ओलंपियाड्स की एग्ज़ाम आ रही है, होम्यो बाबा की एग्ज़ाम आ रही है, राइट, इतने सारे हम लोग चीज़ें करते हैं, तो उस पेपर प्रेजेंटेशन है और ये कुछ है, तो उस हिसाब से उसे भी आप उसमें कंसीडर करो. राइट, अगर एग्जाम्स आने वाली है तो PERT का टेक्निक यूज करो. व्हाट इज PERT? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. Right, what is project evaluation and review technique? This is basically we use it in our office times. हम काम जो आपके मम्मी पापा शायद जानते हो, राइट, तो अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम इसी हिसाब से करते हैं. उसी टेक्निक को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, अब स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम दैट. राइट, बैकवर्ड काम करो. कैसे कि हाँ ये डेट ये डेट ये डेट. अब व्हेन वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द एग्जाम एंड द पेपर्स, और उस हिसाब से देन सेट योर टाइम टेबल. राइट, सो एक आसान सा तरीका यहाँ पे ये भी है कि अगर जो लास्ट पेपर होता था मैं उसको पहले पढ़ाई कर लूँ. राइट, तो फिर इस तरीके से अगर हम रिवाइज करते चलेंगे तो अपने आप टाइम सेट हो जाता है, अपने आप. अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका एग्जाम है, राइट, तो उस हिसाब से आप देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसको पहले लो, फिर इजी फिर इजी फिर इजी. इस हिसाब से यू वर्क ऑन द गिवन डेट्स बैकवर्डली एंड स्टडी टाइम सेट करो. स्टडिंग अ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्टडी टाइम होना मेक्स अ हैबिट, और दिमाग को आदत पड़ जाती है कि इस टाइम में वो ग्रास्प करना अपने आप चालू कर देता है. फिर थोड़े टाइम के बाद दिस बिकम अ हैबिट एंड इट्स लाइक एडिक्शन. वो होते जाता है एंड यू डोंट फील बर्डन अबाउट इट कि यहाँ पे भी सेट है कि हाँ ये तो मेरा पढ़ाई का टाइम है, मैं पढ़ाई करूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है इस वजह से. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम फॉर योर सैनिटी. आपके पीस ऑफ माइंड के लिए म्यूज़िक अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छा लगता है, जुम्बा अच्छा लगता है, जो भी है, एक 30 मिनट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सैनिटी. राइट, जिससे आप सेटल रहो, दिमाग फ्रेश रहे. राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. How to organize your time? So everybody has 24 hours, but some people look so cool even after doing so much of work. Right? हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं यार. वो मस्ती भी कर लेते, पढ़ाई भी कर लेते, फर्स्ट रैंक भी लेके आ जाते. कैसे करते? Because they have acquired the skill of managing and organizing their time. Organization of any particular स्टफ इन आवर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर चाहे वो आपका वार्डरोब हो या आपका टाइम हो. वार्डरोब अगर अपना ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आपको टाइम पे
कंफ्यूजन नहीं होता है, फटाफट मिलता है चीज़ जो आपको चाहिए, जो कपड़ा चाहिए वो कपड़ा आप फटाफट पहन सकते हो। अब वही अनऑर्गेनाइज्ड है तो एक का चुन्नी मिल रहा है, दूसरे का पैजामा मिल रहा है, तीसरे का शर्ट नहीं मिल रहा है, इस टाइप का कंडीशन हो जाता है। सो सेम हैपन्स विथ आवर टाइम एज वेल एंड सेम हैपन्स विथ आवर स्टडी एज वेल। देन स्पेयर टाइम टू रिव्यू, एक रिव्यू करो, राइट, कि हाँ मैंने लास्ट वीक में ऐसे 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 किया था तो उसका क्या नतीजा हुआ, व्हाट वाज माय प्रोडक्टिविटी, मैंने कितना प्रोडक्टिव काम किया, मैंने कितनी इसमें से अचीवमेंट हासिल की है। अगर वहाँ पे ये रिव्यू कर लोगे ना, so what happens is you can basically manage your time dividing into small chunks, बड़े गोल्स को छोटे छोटे तोड़ के अगले हफ्ते में और अच्छे से कर पाते हो, राइट। एंड एक एरर टाइम को हमेशा छोड़ना चाहिए, पैक नेक टू नेक कभी नहीं रखो, एरर टाइम हमेशा छोड़ो ये सारी एक्टिविटीज़ को डालने के बाद कि इतना मेरा एरर टाइम है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे अगर कुछ हो जाता है तो यू कैन मैनेज इट। दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डिजाइन, राइट, कि जहाँ पे आप एरर मार्जिन भी रखो, है ना, क्योंकि हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाए, राइट। सो इन केस ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू थिंक ऑफ दैट। हो सकता है कि कोई एक काम ज़्यादा खींच जाए, so in that case you have to have this error margins always. Now calendars, the calendars are very important for your to do list. अब कैलेंडर तो भैया ईयरली कैलेंडर है, राइट, वीकली कैलेंडर है, मंथली कैलेंडर है, वीकली कैलेंडर है, इतने कैलेंडर है और कैलेंडर डिलीट करने वाली ऐप भी है, राइट। जोक्स अपार्ट, using these calendars is extremely important for your planning, right? छोटे छोटे चंक्स में जब हम हमारे दिन को बांटते हैं, दिन बांटते बांटते हम हफ्तों को बांटते हैं, हफ्ते बांटते बांटते हम हमारे महीनों को बांटते हैं, और महीनों को ऑर्गेनाइज करते हुए ऑटोमेटिकली आपका ईयर ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड दिस बिकम्स अ हैबिट एंड यू बिकम अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। यू विल सी कि you know how you are actually using your time from day to day, which task you were able to do, what you were not able to do at all, what are your energy level, are they appropriate, are you stressed out, अगर आपको stressed out लग रहा है तो you need to revisit and rechange, what changes has to be made into the schedule, कौन सा persistent waster of time है। दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम खोज नहीं पाते जब हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वी थिंक कि एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड persistent टाइम वेस्टर, नहीं पता चलेगा। एंड वॉज प्रोक्रेस्टिनेशन अ इशू? भैया प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या भला? This procrastination is basically, you know, it's the biggest sin of my life. It's not going to give anything but sorrow to me. I know I should stop procrastinating, but I'll do it tomorrow. This is procrastination now. Right? ये procrastination है कि आज का काम आज करे सो कल, कल करे सो परसों। हमने प्रोवर्ब ही चेंज कर दिया उल्टा, राइट? तो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अब कौन सी टाइप की प्रोक्रेस्टिनेशन होती है? आज का जो टास्क दिया गया है होपिंग कि हो जाएगा, कर लेंगे, लास्ट मिनट देख लेंगे, दैट इज द केस। अंडर एस्टिमेटिंग कि कितना टाइम आपको लगेगा, या ओवर एस्टिमेटिंग कि भाई तो इसको 2 घंटे में कर लेगा, अब इसे करने की क्या जरूरत है। Then telling yourself that poor performance is okay instead of perfection. इस वजह से हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट टीचर ने स्कूल में दे दिया कि भैया इसमें ऐसे लिख के आओ, वो हफ्ता भर से प्रोजेक्ट दिया जाता है, लेकिन हम कब करते हैं? We do it before the सबमिशन डे। अब सबमिशन डे के पहले तो ना अच्छे कलर पेंसिल मिलेंगे, ना ही कुछ चीज मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन पुअर है, राइट? और इस वजह से जैसे तैसे करके अरे थमा दी चीज। सो परफेक्शन को महत्व अगर देने लगोगे ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन रुक जाएगा। फिर डूइंग समथिंग एल्स दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर फेलिंग हियर,
टू क्लासीफाई थिंग्स। लेकिन अगर आप सीख गए कि क्लासिफिकेशन करना है मुझे अपने टास्क का, right, I am making a habit of classifying, then this thing will not come at all into your picture. Important, non-important वाला classification यहाँ पे लगाओ. Believe that minor delays won't hurt. मैम आज मैं बुक घर पे भूल गया है ना, मैम मैंने असाइनमेंट तो कर लिया था लेकिन बैग में रखना भूल गया, मैम मैं तो करने ही वाला था लेकिन मेरा पैर में मोच आ गया और इस वजह से मुझे यहाँ पे पट्टी लगी हुई है। तो टीचर को समझ में आता है, लेकिन टीचर अब टीचर है, राइट, तो चल छोड़ भाई, अब दैट इज, क्योंकि जाएगा तो टीचर का कुछ नहीं, उसको तो उसका पगार मिलने वाला है, जाएगा आपका परफेक्शन, आपका प्रैक्टिस, क्या करेगा, राइट, और कितने ही डांटेंगे। अब टॉकिंग अबाउट द थिंग्स रादर डूइंग इट, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अरे मुझे ये करना है, करने से अच्छा है करने को बैठ जाओ, ठीक है, दैट पुटिंग ऑल योर वर्क ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द टास्क। कई बार मैंने ऐसे देखे हैं लोग जो किसी चीज के परफेक्शन के पीछे अब इतना लग जाते हैं कि पहला, जैसे अपना पेपर है ना, हम पेपर लिखते हैं, दिस ऑल अप्लाइज इन योर पेपर राइटिंग एज वेल। हम पेपर जब लिखते शुरू करते हैं, यूं कर्सिव लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सुंदर मोती जैसे अक्षर बह रहे हैं, आखिरी में तो आप लिखे खुदा बाचे, किसी को ना समझ में आने वाला आखिरी पन्ने पे क्या लिखा है। सो पुटिंग ऑल योर टाइम ऑन वन टास्क नहीं, सेक्शन A B C D E, I know section A B C D is going to take small time, whereas बाकी के जो सेक्शन है मेरे वो ज़्यादा टाइम लगेगा, D और E में ज़्यादा टाइम लगेगा, D में लिखना पड़ेगा, E में सोचना पड़ेगा, है ना, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 10th की बोर्ड में। तो अब आपको वहाँ पे टास्क के हिसाब से अगर आपने टाइम डिवाइड कर लिया तो हो गया ना काम ठीक से, फिर कहीं पे अक्षर खराब नहीं होंगे। सो दैट इज वन थिंग। बिकमिंग पैरालाइज्ड व्हेन यू हैव टू मेक चॉइसेस, आपको चूज करना है टू रिजेक्ट, राइट, और आप ना नहीं कह पा रहे हो, आप दोस्त को बोल ही नहीं पा रहे हो कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आने वाली, राइट, तो इसकी वजह से आप क्या करते हो, अब यहाँ पे मेंटल बैटल को हमें जीतना है, नहीं हो पाता हमसे, तो ना कहना सीखो चीज़ों को। सबसे पहली बात, learn how to say no, how to overcome this, learning how to say no, keep deadlines, लिख के रखो ये टाइम टेबल पे अपने, organize schedules and plan, divide आपका बड़ा टास्क, अगर मेरा बहुत बड़ा ऐसे मैं आज इतना लिखूंगा, दूसरा है ना, जैसे हम थीसिस लिखते हैं ड्यूरिंग PhD, तो मैं पहले चैप्टर्स अब खत्म करूंगी, दूसरे चैप्टर बाद में और तीसरे चैप्टर, तो आपका टास्क है कि हाँ मुझे अभी इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच 11th and 12th, trust me, the syllabus become hugely vast, right, बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तब आपको ये सारी चीज़ें रुला देगी, एंड दैट्स वाई यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू आर डन विथ वन टास्क। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छी लगती है, रिवॉर्ड योरसेल्फ, ये छोटी छोटी चीज़ों से कि हाँ मैंने ये कर लिया तो अब मैं ये ये प्रोग्राम देख लूँगा, कपिल शर्मा ही देख लूँगा, कुछ भी, राइट, सो दैट कुड बी अ रिवॉर्ड। Tell your friends, announce, learn to say no to waste times, wasters। आपने डिटेक्ट कर लिया कि सबसे ज़्यादा वेस्टर कौन होता है, जानते हो, कॉमन प्रॉब्लम है ये बंदा, राइट, कॉमन प्रॉब्लम है सारी जनरेशन का, आपके नहीं सारी पुरखों से, जब ये स्मार्ट नहीं था तब से ही ये प्रॉब्लम है, राइट, कौन है ये फ़ोन है, दिस इज द बिगेस्ट, फोन इज द मेजर किलर ऑफ टाइम, राइट। अभी लर्न टू से आई कांट टॉक राइट नाउ, भाई तेरा कॉल आने दे, अभी मैं बात नहीं कर सकता, नहीं करना है, अभी मुझे रिप्लाई नहीं करना है। सबसे इजी चीज़ है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है, फिर ना कोई अपडेट आएगी, जब आप खोलोगे तभी आप देख पाओगे, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मरण की सिचुएशन है, तब कॉल कर ले भैया, राइट। सो लर्न टू से नो। नाउ डू आई रियली नीड टू do this or not? Categorizing your thing.
Say no to the time waster all the time. I'm emphasizing this because I see students suffering from this disease where they say कि मैं नहीं बोल पाता हूँ या बोल पाती हूँ, गलत बात। आपको बोलना पड़ेगा, तभी चीज़ें ढंग से आपकी ऑर्गेनाइज हो पाएगी। आपके जो इंस्टा, फेसबुक, नहीं बोलो इन चीज़ों को, तब आप ठीक से कर पाओगे। नाउ अब आपको क्या करना है? रिवाइज एंड रिव्यू, स्टे ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स। कैसे? हाउ टू बी ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स? इमीडिएटली आप एग्जाम पेपर की ड्यू डेट्स रिवाइज कर लो। इसके हिसाब से अगर एग्जाम डेट ऊपर नीचे होती तो आपका टाइम टेबल रिवाइज हो जाना चाहिए। एडिशन, कैंसलेशन है, वर्क शेड्यूल्स है, कोई अचानक विजिटर्स आ रहे, इसको चेंज करते जाओ और इसको रिवाइज करते जाओ। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, प्रीव्यूइंग इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीज की एक बात, 100 बात की एक बात। कीप काम एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड। नाउ इज द टाइम, डोंट गेट लेट इन डूइंग सो, राइट? अब जब हम बात करते हैं कि रिव्यू के कितने स्टेप्स होने चाहिए, 3 स्टेप। सेट योर गोल, मेक अ शेड्यूल, रिवाइज एंड रिविजिट योर प्लान अगेन एंड अगेन। जितनी बार इसमें चेंजेस होते जाएंगे, you will become a pro at this in your life, because this is the correct time to start acquiring this skill. Enjoy your time as a student, because ये लाइफ नहीं आएगी दोबारा, राइट? सो प्लीज़ यूटिलाइज इट टू द मैक्स। एन्जॉय करो। और कैसे एन्जॉय कर सकते हो? जैसे मैंने कहा, टाइम को मैनेज करके कर सकते हो। इट्स अ मिथ कि अगर हम टाइम टेबल बना के चलते तो हम रोबोट बन जाते हैं। नहीं, तभी हम इंसान रह पाते हैं, वरना सब बेकार है। होप आपको इस सेशन से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो एंड मोटिवेशन मिला हो टाइम को मैनेज करने के लिए और कैसे करना है। और ज़्यादा डिस्कशन अगर करना है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इन द चैट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू or your known person, beloved person, is planning to enroll into any of the courses offered on our platform, please feel free to use Devika 20. This will give a straight away 20% discount on the books, the best books, right? इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे packages like live classes and every other package that you're looking for your better studies and managing your time. Use this coupon code. Feel free to contact me. Thank you so much. See you soon.